अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। बहुत से यूरोपीय ममालिक गैर मुल्की सियाहों की आमद को यकीनी बनाने के लिए कोरोना पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। नॉर्वे की पुलिस का कहना है कि जुमरात के रोज एक शख्स ने लकड़ी के वार करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले नॉर्वे की पुलिस का कहना है कि एक शॉपिंग सेंटर के करीब मुख्तलिफ अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक जख्मी की निशानदेही हो सकी है। स्वीडन का इलाका एप्साला, जिसको कोरोना की खराब सूरत हाल की वजह से जाती लॉकडाउन में रखा गया था, अब हुक्काम ने इस इलाके के लिए सख्त लॉकडाउन की सिफारिशात को वापस ले लिया है। स्वीडन में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले अफराद पर पुलिस ने आंसू गैस फायर की है, जिससे बहुत सी खवातीन और बच्चे मुतासर हुए हैं। डेनमार्क में 13,000 टन से ज्यादा मिंग, जिन्हें हलाक करके जमीन में दफन कर दिया गया था, अब उन्हें निकाल कर जलाया जा रहा है। हालैंड रोटरडैम के मेयर ने कैमरे के सामने कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल की, ताकि बाकी लोगों की भी हौसला अफजाई की जा सके। हालैंड में जुम्मे के रोज तक कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वालों की तादाद 7 मिलियन से ज्यादा हो गई है। आज के रोज हालैंड के अक्सर इलाकों में तूफान और बारिश की पेशेनगोई की गई है। पुर्तगाल के हुक्काम ने 2 अफराद पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया है। पुलिस का कहना है कि ये अफराद एक कंपनी की आड़ में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। पुलिस ने स्मगलिंग के सिलसिले में 3 तारकिन वतन की शनाख्त भी जाहिर की है। पुर्तगाल ने बरतानिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एक ताज़ा सर्वे में अलगरवी को बरतानिया के लिए सस्ती तरीन मंजिल करार दिया गया है। बेल्जियम के माहरीन का कहना है कि चेहरे का मास्क खत्म करना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने वालों के लिए चेहरे का मास्क खत्म कर दिया गया है। बेल्जियम में एक तहकीक में पता चला है कि अगर बेल्जियम की हुकूमत कोरोना बहरान में कंपनियों की मदद ना करती तो हर 10 में से एक कंपनी दिवालिया हो जाती। जबकि एक तहकीक में यह बात भी सामने आई है कि बेल्जियम में कोरोना बहरान की वजह से नकद अदायगियों में 39% कमी वाक़या हुई है। यूनान में गैर मुल्की सियाहों की आमद शुरू हो गई है। हुक्काम का कहना है कि इस एतवार और अगले एतवार को परचून की दुकानें और स्टोर्स खुल जाएंगे। यूनान के पुलिस हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों कत्ल होने वाली औरत ने हमलावर का चेहरा देख लिया था। याद रहे कि डकैती के दौरान इस औरत को हलाक कर दिया गया था। उधर यूनान की हुकूमत लेबर कवानीन में मुख्तलिफ तब्दीलियां कर रही है। यूनान की एक अदालत ने सोमाली तारकिन वतन को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने के इल्जाम में 140 साल कैद की सजा सुनाई है। फ्रांस के इलाज के इलाके में बरतानिया के ट्रकों पर तारकिन वतन ने डंडों से हमला किया है और ट्रकों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। फ्रांस में 30% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल की है। तकरीबन 20 मिलियन लोग कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने फ्रांस में फलस्तीन के हक में निकाली जाने वाली रैलियों पर पाबंदी की शदीद मुखालफत की है और उम्मीद जाहिर की है कि फ्रांस की अदालत इस पाबंदी को खत्म कर देगी। जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने जुम्मे के रोज बरतानिया में इंडियन वायरस के फैलाव के बाद बरतानिया को खतरनाक करार दिया है, लेकिन अब भी बरतानिया के मुसाफिर जर्मनी आमद पर करंतना से बच सकते हैं। जर्मनी में कोरोना के फैलाव में कमी के बाद बर्लिन में रेस्टोरेंट दोबारा खुल गए हैं। जर्मनी आज कोरोना के 7,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 177 अफराद हलाक हुए। जर्मनी में दाखिले के वक्त कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने वाले लोगों को अब करंतना में नहीं रहना पड़ेगा। बरतानिया में उन इलाकों में रहने वाले लोगों से फौरी कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने की दरखास्त की गई है, जहां इंडियन वायरस तेजी से फैल रहा है। बरतानिया में कोरोना की खराब सूरत हाल के बाद मैनचेस्टर और अक्सर इलाकों में फौज को भी तैनात किया गया है। लॉकडाउन के खात्मे के बाद एक बार फिर बरतानिया में परेशानी की लहर देखी जा रही है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पाटेल ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है।
برطانیہ لندن ایئرپورٹ پر ہونے والی لڑائی میں زخمی 3 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لڑائی کے سلسلے میں 17 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اٹلی میں کورونا کے خطرے کے کم ہونے کی وجہ سے سسیلی اور سردینیا کے علاقوں میں 17 مئی سے کورونا پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اٹلی کا صرف ایک علاقہ ہی اورنج زون میں رہے گا۔ اٹلی ایک نئی ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ کورونا ویکسین کی خوراک حاصل کرنے کے بعد کورونا انفیکشن اور ہلاکتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اٹلی کے اکثر علاقوں میں زلزلے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.9 ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن اب تک کسی کی ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اپنی 1 لاکھ یورو کی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مفت قوم کی خدمت کریں۔ اسپین کی پولیس کا کہنا ہے کہ اٹلی کے مشہور مافیا کے سربراہ کو اٹلی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 3 سال تک فرار رہنے کے بعد اسپین کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی، جبکہ اٹلی کے علاوہ اسپین کے علاقے مالاگا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بارسلونا شہر میں ایمرجنسی کے خاتمے کے 1 ہفتے بعد بھی گزشتہ رات پولیس نے 7,000 سے زائد افراد کو ایک جگہ اکٹھا ہونے سے روکا۔ یہ لوگ کورونا حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن پولیس کی جانب سے ان افراد کو جرمانے نہیں کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔